तो मित्रों, आज हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सदैव शोभायमान रहती है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। जब सती ने यज्ञ अग्नि में प्राण त्यागे और पुनर्जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। विवाह का दिन आया। भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के द्वार पर पहुँचे, लेकिन यह बारात सामान्य नहीं थी। शिवजी का स्वरूप भयानक था। शरीर पर भस्म लिपटी हुई, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और साथ में भूत प्रेत, योगी, पिशाच और गण। यह दृश्य देखकर पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत चिंतित और भयभीत हो उठे। माँ मैना तो अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोचकर रोने लगी। तभी पार्वती ने माता पिता को आश्वासन दिया। वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुई। इस रूप में वे सिंह पर सवार थीं। उनके 10 हाथ थे, जिनमें अनेक शस्त्र और कमल पुष्प थे। माथे पर अर्धचंद्राकार स्वर्णिम घंटा की चमक चारों दिशाओं में फैल रही थी। माँ ने अपने शांत और करुणामयी स्वरूप से माता पिता का भय दूर किया। साथ ही उन्होंने भगवान शिव से भी विनम्र निवेदन किया कि वे अपने भयंकर रूप को त्याग कर एक सुंदर और विवाह योग्य स्वरूप में प्रकट हों। भगवान शिव ने पार्वती के अनुरोध को स्वीकार किया और आकर्षक रूप धारण कर विवाह संपन्न किया। इसके बाद से माँ पार्वती के इस दिव्य और वीरतापूर्ण स्वरूप को माँ चंद्रघंटा कहा जाने लगा। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण और अन्य शस्त्र हैं। उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा उनकी विशेष पहचान है। उनकी घंटा की ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि दुष्ट आत्माएं और असुर कांप उठते हैं, जबकि भक्तों को शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को जीवन में साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता प्राप्त होती है। भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। भक्त के जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ चंद्रघंटा हमें यह संदेश देती हैं कि माँ के रूप में वे करुणामयी और स्नेहिल हैं, लेकिन अन्याय और अधर्म के विरुद्ध वे सबसे भयंकर योद्धा बन जाती हैं। हमारे इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माता रानी का नाम लिखें।